हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। डियर फ्रेंड्स, ये है आज आपकी क्लास सेकंड बीएड फर्स्ट ईयर की। ठीक है, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, बीएड का जो सिलेबस होता है मोस्टली कॉमन होता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है। जो चीज़ हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर में हो सकता है आपके यहाँ मतलब फर्स्ट पेपर में, आपके यहाँ सेकेंड पेपर में हो या थर्ड पेपर में हो। ठीक है, तो इतना हो सकता है। बाकी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम इस यूनिवर्सिटी से, हमारे लिए ये क्लास सही रहेगी क्या। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अपना एक बार सिलेबस मैच कर लीजिए और देख लीजिए कि ये सब टॉपिक्स आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके सिलेबस में है या नहीं है, और होगा जरूर, चाहे किसी भी पेपर में हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की बहुत ही गजब क्लास है, अपने फ्रेंड्स तक, दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। बीएड फर्स्ट ईयर हमने इससे पहले कल हमने पढ़ लिया था, और अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ। जो हमने कल पढ़ा था, शिक्षा का अर्थ जाना था। ठीक है, शिक्षा का अर्थ पढ़ा था और एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था हम लोगों ने। क्लास नंबर 1 थी हमारी। ठीक है, आज ये क्लास नंबर 2 है आपकी, शिक्षा का संकुचित अर्थ। ओके, चलिए शिक्षा का संकुचित अर्थ पढ़ेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट होगा आपका शिक्षा का व्यापक अर्थ पढ़ेंगे, और उसके बाद जॉन एडम्स के द्वारा जो कहा गया है शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है उसको पढ़ेंगे। जॉन डीवी कहते हैं शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, उसको पढ़ेंगे। इस प्रकार से कंटिन्यू क्लासेस आपकी होती रहेंगी। बस आपका सपोर्ट चाहिए कि आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। देखिए, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो सीधी सी भाषा में अगर मैं कहूं तो एक ही पॉइंट है। शिक्षा का संकुचित अर्थ वो होता है, वह शिक्षा जो एक निश्चित समय, निश्चित स्थान पर और निश्चित अवधि के लिए दी जाती है, प्रदान की जाती है, वह संकुचित शिक्षा कहलाती है। ठीक है, संकुचित शिक्षा, सीधा सा इसका उदाहरण अगर दें तो विद्यालयी शिक्षा। कौन सी शिक्षा? विद्यालयी शिक्षा, जो स्कूली शिक्षा है हमारी, वह संकुचित शिक्षा के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, शिक्षा का सबसे प्रचलित रूप ही उसका संकुचित रूप है। यानी कि सबसे प्रचलित रूप क्या है शिक्षा का? भाई सबसे प्रचलित रूप यही है कि शिक्षा, कॉमन तरीके से आदमी क्या जानता है कि शिक्षा स्कूल में मिलती है, इतने तो जानता है। तो यही जो सबसे प्रचलित रूप है वही संकुचित शिक्षा कहलाती है। लोगों की यह धारणा होती है कि विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा जिसमें सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है वही शिक्षा है। आदमी क्या कहता है? कहता है कि जो विद्यालय से शिक्षा मिल रही है वही शिक्षा है। बाकी वो जानता ही नहीं शिक्षा क्या होती है। वह स्कूल को ही समझता है कि बस यही एक शिक्षा का केंद्र है और यही शिक्षा मिलती है। ठीक है, और विद्यालय में क्या होता है? जो प्रदान की जाने वाली शिक्षा है जिसमें सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। भाई पूर्व यानी कि पहले से सब कुछ उसमें निर्धारित होता है। कैसे? भाई पाठ्यक्रम आपका निर्धारित है, आपके टीचर्स फिक्स हैं, हिस्ट्री कौन पढ़ाएगा, सामाजिक विज्ञान कौन पढ़ाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा, मैथ्स कौन पढ़ाएगा, सब कुछ निर्धारित है। पहला पीरियड 35 मिनट का होगा, मतलब पीरियड सारे 35 मिनट के होंगे, स्कूल इतने बजे लगेगा, छुट्टी इतने बजे होगी, एवरीथिंग इज फिक्स, लंच टाइम इज फिक्स, है ना। सब कुछ फिक्स है विद्यालय में, जिसमें सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है वही शिक्षा है। विद्यालय में क्या होता है? सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें किसमें? शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है इसमें पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है। जो शिक्षा का संकुचित अर्थ की बात करें, इसमें जो पाठ्यक्रम होता है, जो सिलेबस होता है, वह पूर्व निर्धारित होता है। मैंने अभी कहा ना कि उसमें आपकी किताबें फिक्स हैं, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, किस क्लास में कितनी किताबें लगी हुई हैं, कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड हैं, या कोई चैप्टर्स एक्स्ट्रा हैं तो वो बिल्कुल आपको पढ़ना ही नहीं है। उसको पढ़ने से ना पढ़ने से कोई फर्क ही नहीं है। आप चाहे उसको रट डालिए लेकिन एग्जाम में वो नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस आपका फिक्स है। उससे बाहर पढ़ने से आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। निश्चित शिक्षण विधियां होती हैं। भाई जो टीचिंग मेथड है वो फिक्स होते हैं कि आपको इस टीचिंग मेथड का यूज करना है। शिक्षकों का स्थान प्रमुख होता है, और जो ये शिक्षा होती है इसमें शिक्षक को प्रमुख स्थान दिया गया है। इसमें टीचर का मेन रोल होता है। यह शिक्षा जीवन के कुछ ही वर्षों तक चलती है। भाई स्कूलिंग कितने दिनों तक होती है? स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद कॉलेज, है ना। बस तो ये कुछ ही वर्षों तक चलती है, जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा नहीं होती है ये। ठीक है, चलिए इसे पुस्तकीय ज्ञान एवं विद्यालयी शिक्षा की भी संज्ञा
दी जाती है। शिक्षा के अगर संकुचित अर्थ की बात करें तो इसे हम पुस्तकीय ज्ञान भी कहते हैं या विद्यालयी शिक्षा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं थोड़ा शिक्षा के संकुचित अर्थ के बारे में। शिक्षा संकुचित अर्थ में शिक्षा बालक के संपूर्ण विकास को करने में असफल या असमर्थ होती है। भाई आप चाहें स्कूल से कितनी भी शिक्षा ले लीजिए, लेकिन अगर आपको समाज का ज्ञान नहीं है, जीवन का ज्ञान नहीं है, आपको व्यवहारिक नॉलेज नहीं है, देन यू कांट गेट इन द लाइफ, तो फिर आप जीवन में कुछ नहीं पा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो संकुचित अर्थ में क्या होता है कि इसमें संपूर्ण विकास हमारा नहीं हो सकता। इस शिक्षा का उद्देश्य निश्चित समय और निश्चित स्थान पर चलने वाली शैक्षिक प्रक्रिया से है। जो संकुचित शिक्षा है इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि वो एक निश्चित समय और निश्चित स्थान पर दी जाने वाली, प्रदान की जाने वाली शिक्षा है। इस शिक्षा में बालक विषय को रटकर याद तो कर लेता है, परंतु उसमें व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं आ पाती, उसमें व्यवहारिक ज्ञान नहीं आ पाता, वह समाज के बारे में नहीं जान पाता, समाज के लोगों के बारे में नहीं जान पाता। ये सब चीज़ें उसे कहाँ से मिलती हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जो संकुचित शिक्षा है वो हमारी विद्यालय शिक्षा होती है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम जानेंगे कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। तो देखिए, शिक्षा का व्यापक अर्थ, बहुत मेहनत से नोट्स को तैयार किया है आप लोगों के लिए, उसके बाद भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक कर दिया करें। देखिए, शिक्षा का व्यापक अर्थ देखिए, वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है। संकुचित समझ लिया, समझ में आ गया आपके। व्यापक अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य है जो हम सीखते या अर्जित करते हैं। अब इसमें हमारा सब कुछ इंक्लूड हो गया कि जो भी कुछ हमको जहां से मिलता है, जो भी कुछ हम ज्ञान अर्जित करते हैं, सीखते हैं, वो सब कुछ शिक्षा है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है, अर्थात शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा कैसी है? जीवन पर्यंत चलती रहती है। ऐसी शिक्षा किसी विशेष व्यक्ति, समय, स्थान अथवा देश तक सीमित नहीं रहती। जो शिक्षा का व्यापक अर्थ में अगर बात करें तो जो व्यापक अर्थ में जो शिक्षा होती है उसके लिए समय निश्चित नहीं होता, उसके लिए व्यक्ति निश्चित नहीं होता, स्थान निश्चित नहीं होता, कोई देश निश्चित नहीं होता, कोई जगह निश्चित नहीं होती, बल्कि जिसके भी संपर्क में आकर बालक जो कुछ भी सीखता है वह शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है। भाई समय कहाँ निश्चित होगा? संकुचित शिक्षा में। स्थान कहाँ निश्चित होगा? संकुचित शिक्षा में। लेकिन यहाँ पर बालक जिसके संपर्क में भी आएगा उससे वो जो कुछ भी सीखेगा वही शिक्षा है। ठीक है, बालक जो कुछ भी सीखता है वह शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है, चाहे वो किसी के भी संपर्क में आकर के कुछ भी सीख रहा हो, वह सब शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालक जब जन्म लेता है तो वह असहाय शिशु होता है ना। उसी अवस्था से ही उसकी सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बालक शिशु होता है, असहाय शिशु होता है, लेकिन उसकी सीखने का जो प्रोसेस है, जो लर्निंग प्रोसेस है उसका, वो वहीं से शुरू हो जाता है। कैसे? भाई छोटा सा शिशु है, बालक है, आप उसको कोई चीज़ पकड़ाओ तो पहले तो वो अपने दोनों हाथ चलाएगा, दोनों पैर चलाएगा, मुंह भी चलाएगा, पूरा मूवमेंट करेगा, पूरी बॉडी को मूवमेंट करेगा। लेकिन जब धीरे धीरे क्या करता है, वो समझ जाता है कि ये जो चीज़ है इसको हम हाथ से पकड़ सकते हैं। पहले वो पकड़ने के लिए पैर भी चलाएगा, हाथ भी चलाएगा, मुंह भी चलाएगा, लेकिन बाद में उसको समझ आ जाती है, वो सीख जाता है कि हम इसको हाथ से ही पकड़ सकते हैं। और फिर आप जब आप उसको कोई चीज़ देंगे तो वो हाथों से उसको पकड़ लेगा। तो ये क्या है कि बालक धीरे धीरे वो सीख रहा है, अनुकरण कर रहा है। धीरे धीरे वह अपने परिवेश वह वातावरण की वस्तुओं, व्यक्तियों आदि से सीखता है। धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होता जाता है तो वह अपने परिवेश यानी कि अपने चारों तरफ के वातावरण से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, जैसे जैसे लोगों के समाज संपर्क में आता है वह सीखता जाता है। व्यापक अर्थ में शिक्षा को किसी समय, स्थान, व्यक्ति विशेष या पाठ्यक्रम से नहीं बांधा जा सकता। यानी कि अगर शिक्षा के व्यापक अर्थ की बात करें तो इसमें शिक्षा को हम किसी समय से नहीं बांध सकते, यानी कि समय निश्चित नहीं हो सकता, स्थान निश्चित नहीं हो सकता। मैंने कहा ना कि जहां भी, जिससे भी जो कुछ भी नॉलेज मिलता है वह सब हमारा व्यापक शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है ना। कोई पाठ्यक्रम नहीं होता,
और कोई समय नहीं होता, बल्कि यह मुक्त प्रक्रिया के रूप में है, एक मुक्त प्रक्रिया के रूप में है। इसका कोई भी शेड्यूल तैयार नहीं होता है। चलिए आगे दो इसकी डेफिनेशंस हैं उनको पढ़ लेते हैं। और देखिए, प्रोफेसर डमविल कहते हैं कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आ जाते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। अगर शिक्षा के व्यापक अर्थ की बात करें तो उसमें वह सभी प्रकार की शिक्षा आ जाएगी जो व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक गेन करता है, वह हमारी व्यापक शिक्षा कहलाती है। J.S. मैकेंजी कहते हैं कि व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। वो कहते हैं कि जो जीवन का जो भी अनुभव है उसके द्वारा ही, जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इस शिक्षा का विकास होता रहता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज मुझे लगता है यहीं पर हम खत्म करते हैं। व्यापक अर्थ पढ़ लिया हमने, संकुचित अर्थ पढ़ लिया, दो अर्थ हमें क्लियर हो गए। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में, गतिशील प्रक्रिया के रूप में, और त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में, और बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में, इस प्रकार से। और सारे सब्जेक्ट्स धीरे धीरे क्लियर करेंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करते रहें, ताकि एक मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, थैंक यू। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू।